इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस के अधिवेशन लेकर आए। बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। कांग्रेस ने ये अधिवेशन तो बहुत कराए, परंतु परीक्षा के नजरिए से देखें तो हमने कुछ ही महत्वपूर्ण अधिवेशन छांटे हैं, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो साथियों, आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को दबाकर शेयर कर दो और लाइक भी करना ना भूलें। तो बात करेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन बहुत ही शानदार अधिवेशन है दोस्तों। यहाँ से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए, हमने अधिवेशन तो बहुत पढ़े, अधिवेशन कांग्रेस ने बहुत कराए, परंतु शानदार अधिवेशन होने वाले हैं। जैसे पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में। इसके अध्यक्ष कांग्रेस के 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना आपसे पूछे तो 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कह देंगे उनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी का मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहला अधिवेशन कहां हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में। कहां हुआ दोस्तों? मुंबई में। और इस अधिवेशन की खास क्या बात थी? खास बात यह थी, इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। 72 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने दोबारा चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। इसमें अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब शॉर्टकट में डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आप सभी जानते हैं। और यह अधिवेशन हुआ था मुंबई में। और इस अधिवेशन की खास क्या बात थी? इस अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। ये फिर हुआ था 13वां अधिवेशन। यहां पर क्रम है, यहां पर क्रम है। जैसे 13वां, तीसरा, ये तीसरा हुआ था 1887 में। और इसमें अध्यक्ष बन गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ये कहां हुआ था? ये हुआ था चेन्नई में। और इस अधिवेशन की खास क्या बात थी? इस अधिवेशन की खास बात यह थी, बदरुद्दीन तैयब जी थे कांग्रेस के प्रथम, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन गए थे। आपसे पूछ रहे कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन सी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? चेन्नई के अधिवेशन में 1887 में। अब बात करेंगे चौथे अधिवेशन की। ये चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 में। इसके अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। और इसकी खास क्या बात थी कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष का नाम बताइए। तो जॉर्ज यूले, जो 1888 में बने थे और इन्होंने अध्यक्षता की थी इलाहाबाद में। ये हुआ था अधिवेशन। अब बात करेंगे 12वें अधिवेशन की। ये 1896 में हुआ था। 1896 में। और इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह। ये कहां हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। कहां हुआ था? कलकत्ता में। और इसकी खास बात क्या थी? इसमें सबसे पहले वंदे मातरम को गाया। इस अधिवेशन की खास बात थी कि सबसे पहले वंदे मातरम को गाया गया। कहां पर? कलकत्ता में, रहमतुल्लाह अध्यक्षता की अध्यक्षता में। और ये 1896। 22वां हुआ था 1906। दादाभाई नौरोजी। ये दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था कलकत्ता में। इसमें कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने स्वराज शब्द दिया, स्वराज शब्द का नारा दिया या प्रयोग किया। अब आया 23वां, 1907, रास बिहारी बोस। इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस बने थे। ये हुआ था भैया सूरत में। कहां हुआ था? सूरत में। और इसमें कांग्रेस के टुकड़े हो गए, कांग्रेस के विभाजन हो गया। यहां पर कांग्रेस दो भागों में बट गई। आपसे पूछ रहे कांग्रेस का विभाजन कौन सी अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में हुआ था। उस समय रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे और यह 1907 में हुआ था। आगे 26वां अधिवेशन 1911। नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। नारायण धर। ये दोस्तों कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता। और इसकी खास बात थी, इसमें जनगण मन गाया गया। जनगण मन अधिनायक जय जय, यह गाया गया था। कब? 1911 में। सबसे पहले वंदे मातरम कहा गया, कब गाया गया? 1896 कलकत्ता में। आगे आया 31वां 1916। अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। ये दोस्तों कहां हुआ था? ये लखनऊ में हुआ था।
और इसकी खास क्या बात थी, यहाँ पर कांग्रेस के बीच समझौता हो गया, कांग्रेस एक हो गई, कांग्रेस के बीच समझौता, कांग्रेस एक हो गई दोस्तों। और समझौता किन किन के बीच हुआ, समझौता हो गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, ठीक है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कौन सी अधिवेशन हुआ आपसे पूछ ले तो लखनऊ के अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। कौन सी समय हुआ, 1916 में। अब आया 32वां, ये 1917 में हुआ था, ये 1917 में हुआ था। इसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी दोस्तों, एनी बेसेंट। ये एनी बेसेंट बन गई। ये कौन सी, कहां पर, कौन सी जगह हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी खास क्या बात थी, इसकी खास बात ये थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की पहली महिला, प्रथम महिला अध्यक्ष। आपसे पूछ ले कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष तो इस पर टिक करना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो इस पर टिक करना, ठीक है। क्योंकि ये एनी बेसेंट थी, ये आयरलैंड की थी। कहां थी, आयरलैंड की थी, तो इसलिए तो इनको कहते हैं आयरन द लेडी, आयरन द लेडी। तो ये 1917 में हुआ था कलकत्ता में। आया 38वां, ये 38वां अधिवेशन हुआ था 1923 में हुआ था, 1923 में। इसमें अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद, ये दोस्तों दिल्ली में हुआ था। ये अब्दुल कलाम आजाद के अध्यक्ष बने थे, ये दिल्ली में हुआ था। इसकी खास क्या बात थी, ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। आपसे पूछ रहे हैं सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद। कौन सी समय बने थे, 1923 में। कौन सा अधिवेशन था, 38वां अधिवेशन। अब लास्ट अधिवेशन है 40वां, ये 1925 में हुआ था। ये दोस्तों इसमें अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और ये कहां हुआ था, कानपुर में, कानपुर में। इसकी खास क्या बात थी, इसकी खास बात थी कि भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, या भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष। तो आपसे पूछ रहे प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो टिक करना एनी बेसेंट। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। और आपसे पूछ रहे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी कांग्रेस की, तो सरोजिनी नायडू। कौन सी जगह बनी थी, कानपुर में अधिवेशन हुआ था। और कौन सी सन में हुआ था, 1925 में। कौन सा अधिवेशन नंबर था, 40वां। तो ये साथी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे जो हमने आपको बताए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दबाकर शेयर करें, कमेंट जबरदस्त करके जाएं।